हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सोलबिलिटी, विलियता। विलियता क्या है? इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करता है? आज के टॉपिक का हम लोग का यही विषय है। तो सोलबिलिटी को समझने के लिए हमने क्या किया, ये पानी लिया। ये जो जल है H2O, आप जानते हैं कि चीनी जल में घुलनशील होता है। हमने इसमें थोड़ा सा चीनी डाला, ये चीनी है, और घुलाया। ये चीनी जो है इसमें घुल गया। हमने थोड़ा सा और चीनी लिया, उसको भी घुलाया। हमने थोड़ा और चीनी लिया और घुलाया। क्या आपको लगता है कि मैं इसमें जितनी चीनी डालता जाऊंगा वो सब घुल जाएगा? आप अपने अनुभव से कहेंगे कि नहीं। तो इस पानी की, इतनी सी पानी की मात्रा में, इसी टेम्परेचर पे जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर, जो चीनी की जो अधिकतम मात्रा है जो घुलाई जा सकती है, उसी मात्रा का नाम है सोलबिलिटी। तो यह एक प्रकार का विलायक है, समझिए। पानी विलायक हो गया और चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया। तो दिए गए किसी निश्चित मात्रा के विलायक में विलेय की जो अधिकतम मात्रा घुल जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा घुल जाए, उसी का नाम क्या है, तो विलेयता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसको। किसी दिए गए निश्चित मात्रा के विलायक में विलेय का जो अधिकतम मात्रा घुल जाता है, उस मात्रा को विलेयता कहते हैं। उसे विलेयता का जैसे घुल जाता है, उसे विलेयता कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि दिए गए निश्चित मात्रा के विलायक। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर इसमें पानी की मात्रा बढ़ा दें तो चीनी और ज्यादा हो जाएगा। तो विलायक की मात्रा निश्चित होनी चाहिए। इसमें और भी बातें लिख सकते हैं, टेम्परेचर को भी आपको निश्चित रखना है, क्योंकि आपको पता है जब इसको गर्म कर देंगे इसमें और ज्यादा चीनी घुल जाएगा। तो किसी दिए गए निश्चित मात्रा के विलायक में विलेय का जो अधिकतम मात्रा घुल जाए, उस मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, उसे विलेयता कहते हैं। अब देखिए, विलेयता जो है किन बातों पर निर्भर करता है, हम लोग का ये टॉपिक है। लेकिन उसके पहले छोटा सा बात समझिए। जब हमने इसमें चीनी डाला और ये चीनी जब इसमें घुला, तो ये द्रव है, इसमें ठोस घुल गया। इसकी घुलने की क्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। याद रखना, इस क्रिया का नाम क्या है, विलीनीकरण। किसी द्रव विलायक में ठोस विलेय के घुलने की क्रिया विलीनीकरण
घुलना, अंग्रेजी में इसको डिसोल्यूशन कहते हैं, विलीनीकरण करते हैं। हम लोग आगे क्रिस्टलीकरण, विलीनीकरण की पुनः चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या इसमें, इसी पानी में चीनी की और मात्रा घुलाई जा सकती है कि नहीं? तो घुलाई जा सकती है अगर इसको गर्म कर दें तो। अगर हम पानी की जगह पर दूध ले लें तो जितना चीनी इसमें घुलाए हैं क्या उतना ही चीनी घुलेगा, ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा? उसके बाद क्या हम इसका दाब बढ़ा दें तो उतनी ही चीनी घुलेगा कि कम घुलेगा? अब आइए, चीनी की जगह पर अगर हम नमक ले लें तो क्या दोनों बराबर घुलेगा? ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इतना ही एक गिलास ये पानी है, इसमें चीनी और नमक दो अलग अलग गिलास में ले लें, दोनों घुलाएं तो क्या दोनों बराबर मात्रा में घुलेगा कि कम और ज्यादा मात्रा में घुलेगा? अगर हम मिट्टी डालें तो क्या चीनी के बराबर घुलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि जो विलेयता है यह मुख्य रूप से विलायक कौन सा लिए हैं? जैसे आपने पानी लिया कि दूध लिया कि केरोसिन ऑयल लिया कि बेंजीन लिया, विलेय कौन सा पदार्थ है? जैसे आपने चीनी लिया, नमक लिया, मिट्टी लिया कि क्या लिया? फिर उसके बाद टेम्परेचर क्या है और दाब क्या है, इन बातों पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग को बनता है वो ये है विलेयता मुख्य रूप से निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब बहुत आसान है, ये टॉपिक बेहद ही आसान है। आप समझ रहे हैं कि हमने जहां पानी लिया, पानी के जगह पे अगर कुछ और ले लेते तो उसमें जो चीनी है कम या ज्यादा घुल सकता था। तो एक नंबर में विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति पर। दूसरा जो विलेय जो इसको बोल रहे हैं, विलेय की प्रकृति पर, विलेयता पर टेम्परेचर का भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ताप पर, और चौथा है दाब पर। तो अभी तक हम लोगों ने बस एक लाइन ये समझा कि दिए गए जो विलायक है उसमें विलेय जितना ज्यादा से ज्यादा घुल जाए, अधिकतम घुल जाए, उसका नाम विलेयता है। और विलेयता जो है वो विलायक की प्रकृति, विलेय की प्रकृति, ताप और दाब पर निर्भर करता है। आप इसे नोट करें और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग द्रव में ठोस की विलेयता पर चर्चा करते हैं। आपके पास विलायक है और द्रव है, उसमें ठोस विलेय के रूप में कुछ पदार्थों को घुला के देखना है कि क्या होता है। हमने बोर्ड पे दो द्रव लिए हैं, जल और बेंजीन। बेंजीन का सूत्र आप लोगों को याद होगा, C6H6, और जल का सूत्र तो बहुत पहले से याद है आपको, बचपन से, H2O। हमने ये दो द्रव लिए। इन दो द्रव में कुछ ठोस देखते हैं कि वो घुलता है या नहीं घुलता है। द्रव के रूप में जल लिया और एक दूसरा द्रव लिया बेंजीन। ये दोनों द्रव हैं, ये अकार्बनिक और ये कार्बनिक है। हम इसमें कुछ पदार्थ घुला कर देखना चाहते हैं कि क्या होता है। तो हमने लिया साल्ट लिया, घरों में प्रयोग होने वाले जो आपके पास साल्ट है NaCl,
फिर हमने शुगर लिया, C12H22 OH। फिर उसके बाद हमने नैप्थलीन लिया, नैप्थलीन लिया। इसका जो सूत्र होता है नैप्थलीन का, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिमाग में रखिएगा और मैं लिख देता हूं। सूत्र तो होता है C10H8। फिर मैंने एंथ्रासीन लिया, एंथ्रासीन। इसका जो सूत्र है C14 और H10, C14H10। अब हम जब वो इस साल्ट को इस जल में डालते हैं तो ये घुल जाता है, आपका अपना अनुभव करता है। लेकिन इसी साल्ट को जब आप बेंजीन में डालते हैं तो नहीं घुलता। जब आप शुगर को जल में डालते हैं तो ये घुल जाता है, और जब इसी शुगर को बेंजीन में डालते हैं तो ये नहीं घुलता। जब आप नैप्थलीन को जल में डालते हैं तो ये नहीं घुलता है, लेकिन यही नैप्थलीन बेंजीन में घुल जाता है। जब आप एंथ्रासीन को डालते हैं जल में तो ये नहीं घुलता है, और यही एंथ्रासीन बेंजीन में घुलता है। यहां पर आपने क्या निष्कर्ष निकाला? यहां पर आपने निष्कर्ष ये निकाला कि सभी विलायकों में सभी विलेय घुलनशील नहीं होते। बस एक सिंपल सवाल ये लिख देते हैं, सभी विलायकों में सभी विलेय घुलनशील नहीं होते। तो कौन से विलायक में कौन से पदार्थ घुलनशील होते हैं यह हम जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी संरचना बना देता हूं। यहाँ देखिए, ये आपका नैप्थलीन C10H8 आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। ये सॉलिड है, व्हाइट कलर का होता है, और इसकी जो संरचना होती है बड़ी ही खूबसूरत संरचना है। दो बेंजीन जो रिंग होते हैं से एंथ्रासीन की बात करें तो एंथ्रासीन है आपका C14H10। इसकी भी बड़ी खूबसूरत संरचना है। तीन जो बेंजीन रिंग होते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये डबल, फिर ये हो गया, ये एंथ्रासीन हो गया। अब हम अभी आपको कह रहे थे कि हमको ये पता लगाना है कि कौन से विलेय किस द्रव में घुलेगा। तो इसका एक सीधा सा आपको यहाँ पर बात दिखाई दे रहा होगा। देखिए, जो जल है ये एक प्रकार का ध्रुवीय यौगिक है, और साल्ट जो है वो एक ध्रुवीय कंपाउंड है, और इसीलिए उसमें ये घुल गया। ये एंथ्रासीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अध्रुवीय है, बेंजीन भी अध्रुवीय है, इसलिए घुल गया। तो उसके पीछे का रूल है, बेसिक रूल ये है कि ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलेय घुल जाते हैं, और अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलेय घुल जाते हैं। कार्बनिक घोलकों में कार्बनिक पदार्थ घुल जाते हैं, अकार्बनिक में अकार्बनिक घुल जाते हैं। कोई यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन बंधन है तो हाइड्रोजन बंधन वाला दूसरे हाइड्रोजन बंधन वाले में घुल जाते हैं। अब जल लेते हैं अकार्बनिक यौगिक है, अल्कोहल लेते हैं कार्बनिक यौगिक है, इथाइल अल्कोहल, तो जल और इथाइल अल्कोहल डालकर घुल जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
आप इसे नोट करें, उसके बाद 2-4 लाइन और हम देखते हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास एक मान लीजिए ये विलायक है और ध्रुवीय है, ध्रुवीय विलायक। तो इसमें अगर आपके पास कोई ध्रुवीय विलेय है, विलेय, तो ये क्या करेगा, घुलेगा, मतलब ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुल जाएगा। आपने देखा कि जल जो है ध्रुवीय है, नमक ध्रुवीय था, तो जल और नमक घुल गए। उसी तरह से आपके पास अगर अध्रुवीय है, ये कोई विलायक है और ध्रुवीय विलायक, इसमें डालना चाहते हैं अध्रुवीय विलेय, तो ये घुलेगा। अगर आपके पास कोई कार्बनिक विलायक है, तो इसमें अगर कोई कार्बनिक विलेय डाल दीजिए, फिर भी घुलेगा। अकार्बनिक है तो वो अकार्बनिक में घुलेगा। तो जो बेसिक रूल है वो ये हुआ, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, कार्बनिक कार्बनिक में घुलेगा, अकार्बनिक अकार्बनिक में घुलेगा, हाइड्रोजन बंधन वाला हाइड्रोजन बंधन में घुलेगा। तो रूल कहता है कि जो आपके पास विलायक है और जो विलेय है, दोनों के अंतर आणविक अन्योन्यायिक जो क्रिया होती है, इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं, अगर वो समान हुए तो एक दूसरे में घुलेंगे, नहीं तो नहीं घुलेगा, मतलब लाइक जब लाइक। तो रूल ये है, यदि विलायक एवं विलेय दोनों में अंतराण्विक है, क्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। अगर समान होते हैं तब ये एक दूसरे में घुलनशील होते हैं। अगर एक दूसरे में विलायक और विलेय के बीच का जो मोलिकुलर इंटरेक्शन है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, अगर ये समान नहीं हुआ तो एक दूसरे में घुलनशील नहीं होंगे। सीधा सा मतलब है समान समान को बोलता है, लाइक डिजल लाइक, जो जैसा है उसी में जाके घुल जाएगा। अर्थात
like deserves like, क्या मतलब है? समान को घोलता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो विलीनीकरण क्या है, फिर हम देखेंगे कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है द्रव में जब कोई ठोस घुलता है। तो आज का क्लास इसी के साथ समाप्त होता है, लेकिन मैं अपने क्वेश्चन छोड़े जाता हूं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ग्लास, दो ग्लास हैं, दोनों में बराबर मात्रा में पानी है। एक में आपने डाला NaCl और दूसरा में डाला आपने C12H22O11 मतलब शुगर, चीनी। तो आपको बताना है कि बराबर मात्रा के जल में क्या नमक और चीनी दोनों बराबर मात्रा में घुलेंगे या कम और ज्यादा घुलेगा। यदि कम और ज्यादा घुलेगा तो कम कौन घुलेगा और ज्यादा कौन घुलेगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।